नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। मैं हूं विपनेश माथुर और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी देश की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री की, यानी कि सुशांत की मौत के मामले की, जिसमें आज ब्रेन बोलेगा और मौत के सारे राज खोलेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि किसी की मौत के बाद भी क्या उसका दिमाग बोल सकता है? और यह सवाल इसीलिए क्योंकि सीबीआई के सामने सुशांत के दिमाग को पढ़ने की एक बड़ी चुनौती है और इस बात की पुख्ता रिपोर्ट तैयार करने की भी चुनौती है। इसे मेडिकल साइंस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बोलते हैं। इसमें किसी के दिमाग को पढ़कर यह बताया जा सकता है कि वो क्या सोचता था। सुशांत केस में दिमाग हिला देने वाली जांच। सुशांत का ब्रेन बताएगा सुसाइड का सच। सीबीआई करेगी सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से खुलेगा सुशांत की मौत का राज। क्या होती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी? सुशांत सुसाइड केस में सीबीआई अब एक ऐसी जांच करने जा रही है जो किसी का भी दिलो दिमाग हिला कर रख देती है। यह है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। न्यूज 24 आपको समझाने की कोशिश करेगा कि आखिर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और सबसे अहम ये कि क्या इस जांच से सुशांत सुसाइड मिस्ट्री सुलझ जाएगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत की मौत की जांच कर रही सीबीआई के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। अब तक की जांच में कई कड़ियां मिली हैं, लेकिन वो किसी सही दिशा में नहीं जुड़ रही। इसलिए सीबीआई के सीएफएसएल टीम सीधे सुशांत के दिमाग से ही इस केस में सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही है और ये सब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से ही मुमकिन होगा। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का मतलब होता है मानसिकता का विश्लेषण और परीक्षण। सुशांत के केस में भी ऑटोप्सी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए सुशांत के द्वारा लिखी गई उनकी पर्सनल डायरी और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ सुशांत के मोबाइल में मौजूद मैसेज और उनके व्यवहार का बारीकी से अध्ययन करके रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिस साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात कही जा रही है उसमें सुशांत को लेकर क्या क्या होगा। आखिरी समय में सुशांत की मनोदशा का विश्लेषण होगा। सीएफएसएल टीम सुशांत की सोच का पोस्टमार्टम करेगी। सुशांत की डायरी में लिखी बातों की स्टडी होगी। सुशांत के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच होगी। सुशांत के मोबाइल फोन की बारीकी से जांच होगी। सुशांत द्वारा भेजे और रिसीव होने वाले मैसेज देखे जाएंगे। सुशांत के व्हाट्सएप मैसेज की भी पड़ताल होगी। सुशांत के साथ रहने वालों से उनके व्यवहार पर बात होगी। सुशांत के परिवार वालों से उनके बर्ताव पर चर्चा होगी। सुशांत में बदलाव के कारणों की बारीकी से जांच होगी। आखिरी समय में सुशांत की मनोदशा का विश्लेषण होगा। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बारीकियों को समझने के लिए डॉक्टर के जरिए आपको डेमो के माध्यम से समझाते हैं। ये आपका ब्रेन है। ये ब्रेन का राइट जो साइड ऑफ जो ब्रेन है ये आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो होती है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, जहां पे आदमी कई बार बहुत सारी चीजें भूल जाता है। तो जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये आपके आईज वगैरह से भी कनेक्टेड होता है। बट ये वाला जो मेन रोल है ये आगे जाके चीजों को फीड करता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के यहाँ पे ठीक छोटा सा एमिगडेला होता है। एमिगडेला क्या होता है? ये आपके इमोशंस को देखता है। इमोशंस जो आपके फियर हो गए, थ्रेट हो गए, हैप्पीनेस हो गया, बाकी उसका केमिकल्स का रिलेशन होता है। सुशांत की संदिग्ध मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर अब तक जांच एजेंसियां किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं।
ऐसे में सीबीआई की जांच का फोकस सीधे सुशांत पर है, क्योंकि गवाहों, चश्मदीदों और करीबियों के बयानों में बदलाव हो सकता है, लेकिन किसी इंसान की साइकोलॉजी झूठ नहीं बोल सकती। इसीलिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी को सबसे बड़ा फॉरेंसिक सबूत माना जाता है। अगर कोई घटना घटती है, जैसे सुशांत जी के इसमें उनकी आत्महत्या है या हत्या है या एक्सीडेंट है, जो भी है, उस क्षण के पहले पिछले कुछ क्षणों में या फिर पिछले कुछ अरसे में उनकी मनस्थिति कैसी थी, इस चीज का अध्ययन किया जाता है। एक तरह से उनकी मनस्थिति का चित्रीकरण किया जाता है। कैसे होता है वो? 2-3 चीजें होती है इसमें एक्सपर्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये वो पेशेंट या फिर वो व्यक्ति के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, मतलब उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी, उन सभी का इंटरव्यू करते हैं। जो व्यक्ति है उसने अगर कोई डायरी मेंटेन की है जिसमें उन्होंने अपनी मनस्थिति का वर्णन किया है, या फिर उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे फोटोज डाले हैं जहां पे हमें उनकी मनस्थिति के बारे में कुछ पता चल रहा है, इस सभी चीजों को स्टडी करके एक कंक्लूजन बनाया जाता है कि वो हादसे के पहले इनकी मनस्थिति कैसी होगी। दरअसल सीबीआई को सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि सुशांत से जुड़े जिन लोगों ने मुंबई पुलिस और सीबीआई को बयान दिए हैं, उनमें भारी अंतर पाया गया है। इसलिए सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करके ये पक्का करना चाहती है कि इस केस में अगर कुछ छिपाया जा रहा है तो वो कौन कर रहा है और क्यों। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है। इसलिए सुशांत के घर में हादसे के वक्त मौजूद दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और केशव से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन चारों के बयान और बातें अलग अलग निकलकर सामने आ रही हैं। इसलिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इस केस के लिए एक बड़ा सुराग हो सकती है। सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का सीधा सा मतलब यह है कि जब वो जिंदा थे तो उनका दिलो दिमाग क्या क्या करता था, वो क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे, क्या करना चाहते थे और किन चीजों से बचते थे। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में इन सवालों के जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि फोरेंसिक सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वैसे सुशांत के ब्रेन के अलावा एक और बड़ी चीज भी सीबीआई की जांच में सामने आने वाली है। दरअसल सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो को ईडी ने एक खत लिखा है, एक पत्र लिखा गया है, और ईडी वही एजेंसी है जो रिया के मनी लॉन्ड्रिंग वाले आरोपों की लगातार जांच कर रही है। ईडी को ही रिया के कुछ व्हाट्सएप चैट मिले हैं और इसमें ड्रग सप्लाई करने की तमाम बातें मिली हैं, वो चैट मिली है, वो बातचीत शामिल है जिसमें ड्रग का जिक्र है। अब सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि रिया के संबंध कहीं ड्रग माफियाओं से तो नहीं जुड़े हैं। इस पर अब लगातार जांच आगे बढ़ेगी। देखिए रिपोर्ट। सुशांत केस में रिया पर बहुत बड़ा खुलासा। ड्रग्स रैकेट के साथ रिया का कनेक्शन। ड्रग्स रैकेट के संपर्क में क्यों थी रिया? ड्रग सप्लायर्स के साथ चैट करती थी रिया। सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती अब एक साथ 3 जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, ये एजेंसी रिया के बैंक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, ये जांच एजेंसी सुशांत की मौत की असली वजह की जांच कर रही है। और एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो, ये एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि रिया का ड्रग्स रैकेट के साथ क्या कनेक्शन है। ईडी रिया के किसी भी खाते में अब तक हुए संदिग्ध लेन देन की पड़ताल कर रही है। वहीं सीबीआई सुशांत की मौत के पीछे कौन है, यानी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो
कौन है, इसकी जांच में जुट गई है। और एनसीबी इस बात की जांच में जुटी है कि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स खरीदी या बेची। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन कुछ ड्रग रैकेट से जुड़ते हुए दिखाई दिए, कुछ ऐसे संकेत मिले। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तमाम जानकारियां शेयर कर दी। अब ये दोनों एजेंसियां इस बात की जांच पड़ताल करेंगी कि सुशांत के साथ लिव इन में रहने वाली रिया चक्रवर्ती के ड्रग रैकेट के साथ किस तरीके के संबंध संपर्क थे, कितने गहरे उसके रिश्ते थे। ये भी जांच पड़ताल की जाएगी कि क्या सुशांत की मौत में किसी भी तरीके से कोई ड्रग रैकेट का एंगल तो शामिल नहीं है। तमाम जांच पड़ताल इस एंगल से भी की जा सकती है। ईडी ने सीबीआई और नारकोटिक्स ब्यूरो को रिया के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ड्रग्स को लेकर रिया के व्हाट्सएप चैट मिले हैं। चैट में रिया के ड्रग्स खरीदने का दावा किया गया है। रिया के ड्रग्स डीलिंग के भी दावे किए गए हैं, यानी ड्रग्स के इस्तेमाल और डीलिंग का शक है। ड्रग्स रैकेट के साथ रिया के कनेक्शन की जांच होगी। आरोप है कि रिया ड्रग पैडलर्स के संपर्क में थी। ड्रग्स रैकेट के साथ डीलिंग में पैसों की जांच भी होगी। सुशांत केस में रिया के ड्रग्स रैकेट के साथ संपर्क वाला एंगल काफी चौंकाने वाला है, यानी इस लाइन पर सीबीआई और नारकोटिक्स की जांच आगे बढ़ने पर रिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। और आप देख रहे हैं कि सुशांत केस में रोज कोई ना कोई नई कहानी सामने आ रही है। अब एक नया खुलासा हुआ है जिसमें सुशांत के दोस्त संदीप के एम्बुलेंस ड्राइवर से फोन पर बात करने का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि सुशांत के दोस्त संदीप ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से 4 बार बात की। आखिर ऐसी क्या बात थी जो संदीप ने एम्बुलेंस के ड्राइवर से की, और ऐसी क्या मजबूरी थी जो संदीप को एक एम्बुलेंस के ड्राइवर को कॉल करना पड़ा। देखिए। सुशांत की जिंदगी और मौत का सबसे बड़ा राजदार। सुशांत के दोस्त संदीप के फोन का सस्पेंस। सुशांत के दोस्त संदीप का एम्बुलेंस वाला सस्पेंस। दस महीने से था दूर, मौत के बाद कैसे आया करीब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एक शख्स मीडिया चैनल से लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। नाम है संदीप सिंह। लेकिन इस शख्स पर लोगों की नजर कम ही गई। हालांकि एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। दरअसल ये शख्स सुशांत का सबसे पुराना और करीबी दोस्त बताया जाता है। सुशांत की मौत के मामले में संदीप सिंह से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसने ईडी और सीबीआई का शक बढ़ा दिया है। सीबीआई को इस बात का शक है कि संदीप सिंह सुशांत का सबसे करीबी दोस्त होने के बावजूद करीब 10 महीने से उनके संपर्क में नहीं था। लेकिन अचानक उनकी मौत के बाद वो सुशांत के घर से लेकर एम्बुलेंस तक और मॉर्चरी से लेकर सुशांत के घर पर हर जगह नजर आने लगा। ये वही शख्स है जो जांच के लिए पहुंचे पुलिस वालों को थम्स अप दिखाकर इशारा भी कर रहा था। अब आपको एक एक करके सुशांत के दोस्त संदीप सिंह से जुड़ी सस्पेंस और शक पैदा करने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। सुशांत केस में संदीप के संदिग्ध फोन कॉल। दरअसल संदीप के फोन कॉल्स पर शक है। संदीप ने सुशांत की मौत के बाद एम्बुलेंस वाले से फोन पर बात की थी। संदीप ने 4 बार एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल किया था। ड्राइवर के मुताबिक संदीप एम्बुलेंस की लोकेशन लेता रहा। सुशांत की मौत वाले दिन 14 जून को उसने 3 बार बात की। फिर उसके बाद 16 जून को संदीप ने एम्बुलेंस ड्राइवर से एक बार फिर बात की। सूत्रों का दावा है कि संदीप 1 साल से सुशांत के संपर्क में था ही नहीं। लेकिन अचानक मौत वाले दिन आकर सब कुछ संभालने लगा। मुंबई पुलिस के आईओ भूषण को 15 जून को उसने 2 कॉल किए।
संदीप सिंह के दुबई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। सीबीआई को संदीप सिंह से पूछना है कि उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय बंडगार से 14 जून को सुशांत के सुसाइड वाले दिन 3 बार बात क्यों की, जबकि चौथी और आखिरी कॉल 16 जून को सुशांत की मौत के 2 दिन बाद की। अब सवाल यह है कि 15 जून को सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद भी 16 जून को संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल क्यों किया। इसके अलावा सीबीआई इस बात की भी पड़ताल करेगी कि संदीप ने सुशांत केस की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के जांच अधिकारी से 15 जून को फोन पर क्या बात की थी। 10 महीने से सुशांत के टच में नहीं था संदीप की कॉल डिटेल से एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे जांच एजेंसियों का शक उस पर बढ़ गया है। उनके कान खड़े हो गए हैं। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के मुताबिक सुशांत और संदीप के बीच सुसाइड से करीब 10 महीने पहले तक कोई बातचीत नहीं हुई। यानी अच्छा दोस्त होने के बावजूद सुशांत और संदीप में आखिरी बातचीत 1 सितंबर 2019 को हुई थी। लेकिन अचानक सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह सुशांत के शव को ले जाने से लेकर पोस्टमार्टम हाउस में सबसे आगे नजर आने लगा। इसी संदीप सिंह को मॉर्चरी में मौजूद सुरजीत सिंह राठौर ने बड़ा इल्जाम लगाकर साजिशकर्ता बताया है। सुरजीत के मुताबिक संदीप सिंह की हरकतें और बातचीत संदिग्ध नजर आ रही थी। मैं अपने फ़ोन पे था और संदीप सिंह ऐसे ऑफिसर से बात कर रहा था कि दुबई से ये हुआ था। वो दुबई का वर्ड जैसे दुबई बात वो करा, दुबई का वर्ड मैंने ऐसे किया था, तो उसने क्या करा, ऑफिसर की तरफ इशारा किया। ऑफिसर की तरफ इशारा करके बोला इनको आउट किया जाए। आउट कर ऑफिसर मुझे बोलता है कि आप कौन है यहाँ पे। मैंने सूरज सिंह को मैं बताई ना उनको, तो उन्होंने कहा कि सर ये करनी सेना से हैं और सुशांत के भाई से इनकी बातचीत हो चुकी है और ये प्रोड्यूसर भी है, तो ये मेरे से पहले आए हुए हैं, ये तो काफ़ी देर से। तो बोले नहीं हमारा काम है, ये हमारा मैटर है, किस क्या करना है, क्यों जो भी करना है तो आपका कोई लेना देना नहीं है, हम देख रहे हैं क्राइम ब्रांच से हैं, ये मैटर है, ये आप यहाँ से प्लीज़ चले जाए। पुलिस से दुबई की बात कर रहा था संदीप। दरअसल सुशांत के दोस्त संदीप सिंह के दुबई कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। सुशांत के पोस्टमार्टम से ठीक पहले वहां संदीप के साथ मौजूद सुरजीत सिंह ने न्यूज 24 को बताया था कि उनके सामने ही संदीप सिंह पुलिस वालों से बात करते हुए दुबई का जिक्र कर रहा था। बीते दिनों करनी सेना के नेता और फिल्म निर्देशक सुरजीत सिंह राठौर ने न्यूज 24 पर दावा किया था कि 15 जून को जब वो कूपर अस्पताल में मौजूद थे तो वहां संदीप सिंह पहुंचा। सुरजीत ने आरोप लगाया था कि संदीप उन्हें देखकर घबरा गया था और उसी ने पुलिस वालों को बोलकर उन्हें मॉर्चरी से बाहर निकलवाया था। बहरहाल जिस संदीप सिंह को आपने टीवी पर सुशांत के सुसाइड के बाद से सुर्खियों में देखा है, उसे लेकर सुशांत के परिवार ने भी चौंकाने वाला दावा किया है। सुशांत की फैमिली संदीप को नहीं जानती। जिस संदीप सिंह को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त बताया जा रहा है, उसके बारे में उनके परिवार का कहना है कि वो किसी संदीप सिंह को जानते ही नहीं। परिवार का यह भी दावा है कि सुशांत ने कभी उनसे संदीप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, जबकि सुशांत के साथ संदीप सिंह की कई तस्वीरें वायरल हैं। इतना ही नहीं, संदीप सिंह तब भी सुशांत के साथ नजर आया था जब वो अंकिता लोखंडे के साथ रिलेशनशिप में थे। अपने बयान भी बदलता रहा है संदीप सिंह को लेकर मीडिया और जांच एजेंसियों में तब खलबली मचने लगी जब वो सुसाइड के बाद टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में बार बार अलग अलग तरह के बयान देने लगा। उसके बार बार बदलते बयानों की वजह से सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि ईडी और सीबीआई भी संदीप सिंह से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि सुशांत के सुसाइड वाले दिन उनका आधार कार्ड भी संदीप के ही पास था। जांच एजेंसियों को संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स, दुबई के कनेक्शन वाला सच और सुशांत से जुड़े कई दूसरे बेहद खास राज जानने हैं। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।